Hello everyone and welcome back to SK1 के सिन्हा back again with another video of mine and आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे it will be about diffraction gratings. Since diffraction का concept I have already introduced to you in my previous video and ये जो मैंने concept introduce किया था I introduced this to you through the case of two slits. मान लीजिए आपके पास एक light source है which is basically passing through two slits and as it passes through two slits Huygens principle आप use कर सकते हो and ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एक एक वेव फ्रंट है लाइट का वो खुद एक सोर्स है नई वेव्स का या फिर नई वेव फ्रंट्स का एंड एज इट स्ट्राइक्स द सरफेस एंड द बाउंड्रीज एंड द टू स्लिट्स यू हैव तब उस पॉइंट पे वो जो पॉइंट है जो कि स्लिट के थ्रू पास करते हैं ये जो वेव फ्रंट तो वहां से हमारी नई वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होने लगती हैं वहां से नई वेव सोर्सेस प्रोड्यूस होने लगती हैं एंड देन यू हैव व्हाट यू कॉल डिफ्रैक्शन क्योंकि ये जो नई वेव सोर्सेज होंगी ये इन फेज विथ ईच अदर होती है एंड एज देयर इन फेज विथ ईच अदर एंड देयर ट्रैवलिंग फर्दर तब आगे जाके ये कई पॉइंट्स पे ओवरलैप करते हैं एंड यू हैव इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच ऐसा कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होता है. नाउ वी कैन अगेन लुक एट द केस ऑफ डिफ्रैक्शन बट दिस टाइम एक्चुअली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो कि एक सिमिलर कंसेप्ट है बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर देखा जाए तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स में यू हैव थाउजेंड्स ऑफ होल्स थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स. प्रीवियस केस था टू स्लिट्स का. अगर मैंने नंबर ऑफ स्लिट्स इंक्रीज कर दिया सो यू बेसिकली हैड टू स्लिट्स ओवर हियर. अब मेरे पास टू स्लिट्स नहीं है बल्कि आई हैव लाइक हियर जस्ट टू मेनी स्लिट्स and सारी equal distance to each other a placed है. So if I have this as a distance d and I am talking about center to center separation क्योंकि फिजिक्स में जब भी दो पॉइंट्स के बीच या फिर दो होल्स या स्लिट्स के बीच डिस्टेंस की बात होती है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात होती है. सो इफ आई हैव वन ऑफ द डिस्टेंसेस एज d तो मेरी जो नेक्स्ट डिस्टेंस है ये भी d होगी एंड द नेक्स्ट डिस्टेंस इज अगेन d and the next distance is again d. अब यहाँ पे जो मेरी सारी distances d यहाँ पे दिख रही है. Alright, I can have more distances over here, more slits and more holes over here down there. लेकिन the thing is हमें देखना है कि अगर यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन भी है and you place it a certain distance apart. Alright, कितना distance है? Right now it doesn't very much matter to us. हमें basically angle देखना है. तो मैंने क्या लिया कि यहाँ से मान लो एक सोर्स है यहाँ से एक सोर्स है यहाँ से एक और सोर्स हो गया you have another source and ये सारी रेफरेंस आ रही है and they all go and strike at the screen and diffraction का पैटर्न दिखता है. For case of two slits क्या देखा कि you have maximas and minimas that you see. तो यहाँ पे मैक्सिमा एक पॉइंट पे एक पीक इंटेंसिटी दिखेगी. ठीक है, पीक इंटेंसिटी दिख गई. उसके बाद यहाँ पे जो हमारे साइडर के पॉइंट्स होंगे वहाँ पे थोड़ी कम बेसिकली आपको इंटेंसिटीज दिखेंगी. मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ दिखती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिखती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि इतने सारे होल्स है मेरे पास, अब ये इंटेंसिटी पैटर्न कैसा होता है? नाउ इट हैज गॉट रियली अमेजिंग इंटेंसिटी पैटर्न क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में व्हेन यू हैव सो मेनी होल्स आपको दिखेगा क्या कि यू हैव एक पॉइंट पे एक कंप्लीटली ब्राइट स्पॉट मतलब एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी अ मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी. उसके थोड़े से ही डिस्टेंस पे आपने मूव किया, रिमेंबर जस्ट स्लाइट डिस्टेंस मूव किया, वहां पे आपको ऐसी कोई स्पॉट नहीं दिखेगी. व्हाट यू सी इज एब्सोल्यूट डार्कनेस. बाद में थोड़ा और मूव किया एंड यू रीच टू सच अ पॉइंट जहाँ पे फिर से एक पीक इंटेंसिटी दिखती है, अ मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी. थोड़ा सा फिर और डिस्टेंस वहां से मूव किया एंड यू अगेन सी डार्कनेस ओवर दैट. तो इस पर्टिकुलर केस में ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको जहाँ पे एक इंटेंसिटी पैटर्न दिखता है वहां पे यू सी पीक इंटेंसिटी पैटर्न. उसके अलावा वहां से थोड़ा मूव किया यू विल सी डार्कनेस ओवर दैट. तो जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है वहां पे ये बेसिकली कर रही है एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ यू विल सी रियली हाई वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी ओवर दैट. ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स फॉर दिस काइंड ऑफ रीजन कि मान लो मैंने एक एंगल थीटा पे यहाँ पे ये ले लिया, ये एक मेरा पॉइंट है. ठीक है, यहाँ से वेव फ्रंट ट्रैवल करिए टू दिस पॉइंट, यहाँ से वेव फ्रंट ट्रैवल करिए टू दिस पॉइंट. अब ये जो मेरी सर्टेन पाथ लेंथ की डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस मैंने 1 लैम्डा एस्यूम किया है कि हियर यू हैव अ डिस्टेंस ऑफ 1 लैम्डा
द डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज 1 लैम्डा और सिंपली लैम्डा कॉल इट, मतलब एक वेवलेंथ की डिस्टेंस के इक्वल। तब आपको पता है ये जो यहाँ पे जाके इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी केस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये मेरी डिस्टेंस 1 लैम्डा है तो मुझे पता है कि ये जो वेवफ्रंट है ये भी यहाँ से यहाँ तक जाती है, मैंने इसे यहाँ पे इंक्रीज किया, ऑलराइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस दी है, एंगल तो वही देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये आपके क्या है, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होने चाहिए, मतलब ये लैम्डा। आपकी पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन द थर्ड स्लिट एंड द फर्स्ट स्लिट वाली सोर्स कितनी आई, ये 2 लैम्डा होगी। अब यहाँ से वेवफ्रंट तो यहाँ से भी जा रही है, तो आपने एक और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये वाला भी परपेंडिकुलर, ये वाला भी परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर इज कि आपको बेसिकली ये वाली डिस्टेंस मिल गई एंड ये वाले डिस्टेंस मिल गए। इनफैक्ट यहाँ से अगर एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो तो एक और परपेंडिकुलर इनफैक्ट बनता है। तो अब आपको ये वाले डिस्टेंस क्या मिलेगी, ये डिस्टेंस 3 लैम्डा में, क्योंकि इट इज एट अ पाथ लेंथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा विद दिस, नाउ दिस इज एट अ पाथ लेंथ डिफरेंस ऑफ 2 लैम्डा विद दिस, तो यू हैव अ 3 लैम्डा हो गया। जब भी हमारे अ होल नंबर और नेचुरल नंबर टाइम्स वेवलेंथ की पाथ लेंथ डिफरेंस होते हैं तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है। दिस विल बी इन्वॉल्व इन अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद दिस वन एट दिस पॉइंट, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, तो सारी एक दूसरे के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। एंड द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इटसेल्फ इज कि आपके पास कई सारे होल्स होंगे, so you may have hundreds of holes over here, you may have thousands of holes over here। तो जब इतने सारे होल्स सारे अपने लाइट सोर्सेस को, अपनी वेवफ्रंट्स को एमिट करेंगे एंड एक सिंगल पॉइंट पे ये सारे कंबाइन करेंगे, इनकी एम्पलीट्यूड्स कंबाइन हो रही है, इनकी इंटेंसिटीज कंबाइन हो रही है, तो you will see a peak intensity over here at this particular point। इसे अगर और प्रॉपर्ली ड्रॉ किया जाए, एक पीक इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिखेगी, अ पीक ऑफ इंटेंसिटी, अ मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी। तो ये तो कंसेप्ट हमें पता चल गया, बट द रियल फन थिंग अराइजेस जब इस पॉइंट से थोड़ा सा आप डिस्टेंस ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, एंड व्हेन यू सी आपने बस थोड़ा सा भी डिस्टेंस मूव किया एंड आपकी वहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई जस्ट विद अ स्लाइट डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? वेल ऐसा इस रीजन से होता है क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर गया, मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर, अब इस वेवफ्रंट को यहाँ से कहाँ जाने, इस पॉइंट पे जाने, इस वेवफ्रंट को यहाँ से इस पॉइंट पे जाने, इस वेवफ्रंट को यहाँ से इस पॉइंट पे जाने, सारे उस पॉइंट पे जा रहे हैं, उनके वेवफ्रंट्स जा रहे हैं। नाउ क्या होता है कि मान लो इसकी पाथ लेंथ डिफरेंस, क्योंकि पहले पाथ लेंथ डिफरेंस क्या थी, एक वेवलेंथ के बराबर थी। अब जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर गए तो मे बी पाथ लेंथ डिफरेंस इंक्रीज होगी एंड ड्यू टू द क्लियर इंक्रीमेंट ऑफ एंगल इन दिस पाथ लेंथ डिफरेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हुआ, अगर मैंने एस्यूम कर लिया फॉर इंस्टेंस कि अब जो मेरी फर्स्ट एंड सेकंड स्लिट की वेवफ्रंट्स हैं इनके बीच इनकी जो पाथ लेंथ में डिफरेंस है, मतलब जितना पाथ इन लोगों ने कवर किया है यहाँ पे जाने के लिए, ये 1.1 लैम्डा है। मैं यहाँ से रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, लैम्डा मैंने लिया 2 लैम्डा भी ले सकता था, 3 लैम्डा भी, बस दिखाने के लिए कि इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे अगर ये 1.1 लैम्डा हो गया, ऑलराइट, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, क्या डिफरेंस है 1.1 लैम्डा। ये यहाँ से जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंस भी 1.1 लैम्डा होगा, मतलब इसके एंड इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ 2.2 लैम्डा, इसके एंड इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ 3.3 लैम्डा, एंड ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। एंड अगर आप एक वेव की सरफेस, इनफैक्ट आई डोंट कॉल इट इवन अ सरफेस, अ वेव इटसेल्फ, प्लॉट करने की कोशिश करो, तो मान लो एक ऐसी आपकी वेव पहुंच रही है, तो ये मैंने इस वेव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये एक आपके पास पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑसिलेट हो रहा है, ये पॉइंट सारे ऑसिलेट हो रहे हैं। ये जो हमारी वेव आई यहाँ पे राइज की, एक 1.1 लैम्डा के पाथ डिफरेंस की वजह से अराइज हुई। अब जो 1.1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, इसे मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा प्लस 0.1 ऑफ लैम्डा, क्योंकि जब ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब अगेन इट विल कम अगेन 360 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, दैट मीन्स इन फेज विद दिस प्राइमरी वेव
फ्रंट दैट यू हैव ओवर हियर। लेकिन जब इसने एक एडिशनल डिस्टेंस 0.1 लैम्डा ट्रैवर्स कर दिया, उसकी वजह से ये थोड़ा आउट ऑफ फेज हो जाएगा। मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ पे, तो इसका जो बेसिकली उसी टाइम इंस्टेंट पे अगर उसे वही वैल्यूज ऑफ के एंड एक्स एंड टी वही चीजें रखते हो, तो ये कहीं यहाँ पे हो सकता है एट इस पॉइंट पे। इनफैक्ट मैं एक सिंगल वेब पे ही इन सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो ये केस कि ये सारे अलग अलग वेब्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा वही चीज अगर आप देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, तो कुछ ऐसी आपके वेब बनेगी। इनफैक्ट कुछ ऐसी थोड़ी सी आउट ऑफ फेज वेब बनेगी। बाद में क्या आया, ये वाली वेब फ्रंट आई। अब ये है एट अ पाथ डिफरेंस ऑफ 2.2 लैम्डास विद दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इससे मैंने क्या लिख दिया, 2 लैम्डा प्लस 0.2 लैम्डा। ये 2 लैम्डा प्लस 0.2 लैम्डा आया। 2 लैम्डा इसने कवर किया, इट वेंट 720 डिग्रीज, दैट इज 360 डिग्रीज एंड दैट मींस इन फेज जस्ट विद दिस प्राइमरी वेब। लेकिन 0.2 लैम्डा की वजह से ये थोड़ा सा आउट ऑफ फेज चला गया। मतलब इसे मैं कुछ ऐसे रख सकता हूँ, मेरे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मेरे पास सोर्सेज हैं थ्रू ऑल दीज स्लिट्स। तो ये सारे मेरे क्या हुए, मैं इन पॉइंट्स को कुछ ऐसे एक सिंगल वेब पे ड्रॉ करने की कोशिश कर, ऐसे ड्रॉ होंगे यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकते हैं। अब ये वाला सेंस जब ये ऐसे जा रहे हैं, इनफैक्ट एज दे आर गोइंग विद ईच अदर, सारे इन फेज इनिशियली थे, सबका एम्पलीट्यूड सेम हो गया, ये सारी वैल्यूज सेम है। क्या हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आउट ऑफ फेज हो गए। ये वाली इसको कैंसिल आउट कर सकती है बाई थ्रू अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकॉज़ दे आर आउट ऑफ फेज। ये वाली वेव फ्रंट बेसिकली किसको, इस वेव फ्रंट को कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली वेव फ्रंट इस वेव फ्रंट को कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली वेव फ्रंट इसको कैंसिल आउट कर देगी। तो ऐसे कैंसिल आउट होते जाते इन दी एंड आपको रिजल्ट क्या मिला कि मे बी ये सारे वेव फ्रंट्स, इनफैक्ट ये सारे जो हमारे वेव्स हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, मतलब एक टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आपने थोड़ा सा ही डिस्टेंस ऊपर गए such that you get a path difference of 1.1 lambdas instead of 1 lambda, तो आपको क्या मिला, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। इसका मतलब क्या कि एक पॉइंट पे आपके पास एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि सारे थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स से जो वेवफ्रंट्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज कंबाइन हुई। इनफैक्ट अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स हैं एंड ऑल आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड्स, उनके जो वेवफ्रंट्स आ रहे हैं उनके जो वेव्स आ रही है ऑल हैव द सेम एम्पलीट्यूड, तो अगर ये 1000 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सबके एम्पलीट्यूड कंबाइन होगी, तो यहाँ पे यू विल हैव 1000 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ 1। इसका स्क्वायर करोगे तो 1000 का स्क्वायर दैट इज अबाउट 100,000, दैट इज 1 लाख, मतलब 1 लाख टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ 1 की आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 1 लाख टाइम्स द इंटेंसिटी होगी जो कि एक सिंगल स्लिट प्रोड्यूस करे। तो इतनी ब्राइट स्पॉट दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर गए तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पॉट नहीं दिखेगा। हो सकता है एक टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो, ये वाला इसको कैंसिल कर दे, लेकिन ये वाला एक पॉइंट बचा है। लेकिन सिंस ये वाला स्पॉट इतना ब्राइट है, दिस इज व्हाट यू कॉल एब्सोल्यूट डार्कनेस ओवर हियर। अब थोड़ा सा और डिस्टेंस ऊपर गए, वही केस हो रहा है, सारे कैंसिल आउट हो रही। फिर आपका ऐसा केस आ गया कि आपके जो पाथ डिफरेंस है 1 लैम्डा की जगह अपन 1.1 लैम्डा की जगह 2 लैम्डा हो गए, एंड व्हेन इट हैपेंस 2 लैम्डास बिटवीन दिस वाला एंड दिस वाला, तब इसके साथ क्या हो जाएगा 4 लैम्डा, देन यू हैव 6 लैम्डा, 8 लैम्डा। सो ये होल नंबर्स के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, एंड व्हाट यू विल हैव इज another bright very bright spot over here। यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट होगा, नीचे आओगे यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट होगा, बिटवीन में क्या, बिटवीन में यू हैव डार्कनेस। तो एक्चुअल में एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव द कंसेप्ट ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जहाँ पे बिटवीन में कोई ऐसा पावर का लॉस नहीं होता है। सो इन फिजिक्स वी हैव टू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कंजर्व एनर्जी, कैसे हम लोग अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दैट वेरी सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, कि जो हमारी वेव्स यहाँ पे इनफैक्ट कंजर्वेशन ऑफ वेव्स और समथिंग इट सीम्स लाइक दैट, लेकिन जो हमारी वेव्स हमारी एनर्जी दे रही, क्योंकि इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी इज बेसिकली द पावर दैट द पर्टिकुलर वेव इज प्रोवाइडिंग पर यूनिट एरिया, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे हमारी यहाँ पे कुछ पावर क्लियरली, जैसे वेव्स ट्रैवल होंगी, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेंगे टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स।
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहाँ पे यूजफुल हो सकती है? क्लियरली इट कैन बी मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी जो एनर्जी है वो हम लोग कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं? वी नीड टू सेंड दिस पर्टिकुलर बीम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन में जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फॉर इंस्टेंस करनी है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतनी एनर्जी जानी चाहिए, एंड बिटवीन में यहाँ पे जो पूरा ब्रॉड एरिया है यहाँ पे हमें एनर्जी रिड्यूस करनी है, कि जो बेसिकली एनर्जी इन ऑल दिस ब्रॉड एरिया रेडिएट हो रही है, कि जिस पोजीशन पे जिस लोकेशन पे हमें ये चीज़ ब्रॉडकास्ट लेट्स से फॉर इंस्टेंस करना है उसी एरिया में या फिर उसी पोजीशन पे इतनी हमारी एनर्जी जानी चाहिए या फिर ये एनर्जी डिसिपेट होनी चाहिए। So that is something that we are doing right here, or we are learning to do a very similar thing right here. इसी के analogies लेके maybe we can understand better uses and better consumptions of energy in all kinds of areas of physics and in energy. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.